ईश्वर का मुख्य नाम हम उच्चारण करें। ओ समादरणीय महानुभावों, आज जो वैदिक संध्या पद्धति पर ध्यान योग शिविर हमने आयोजित किया है, उसके छठे दिन द्वितीय सत्र आरंभ हो रहा है। आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। उपस्थान मंत्रों का क्रम चल रहा था। 3 मंत्रों की व्याख्या हो चुकी है। क्रम प्राप्त अंतिम मंत्र हम प्रारंभ करते हैं। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदिनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। मेरे ख्याल से मैंने एक बार तो बताया है, पर अभी उस समय सारे लोग विद्यमान थे या नहीं पता नहीं। ये महानुभाव तो नहीं थे। शरद क्यों आया ये बात बताई थी ना। शरद ही क्यों, वसंत क्यों नहीं, जबकि ऋतुराज वसंत कहा जाता है। सृष्टि शुरुआत भी वसंत से होती है। वसंत सभी ऋतुओं में प्लीजेंट आह्लाददायक ऋतु मानी गई है ना। फिर भी यहां पर शरद क्यों आया ये बात मैंने बताई थी, इससे पहले के प्रवचनों में एक बार बताई थी। तो किसी को इसका विश्लेषण दोबारा सुनना हो या सुनना हो तो बता देता हूं। अच्छा, संक्षेप में बता देता हूं। देखिए, ये सृष्टि हमारी चलती है सौर महीनों के हिसाब से। आप लोगों को जो याद है महीनों के नाम चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ आदि, वो चांद्र महीने हैं। लेकिन सौर महीने भी होते हैं। वैदिक काल में सौर महीनों का ही प्रचलन था। सौर महीने इस प्रकार होते हैं। पहले 2 महीने मधु माधव, उसमें वसंत ऋतु होती है। दूसरे अगले 2 महीने शुक्र शुचि, उसमें ग्रीष्म ऋतु होती है। तीसरा जो ऋतु है वो है वर्षा। वर्षा में होता है नभस नभस्य। चौथी ऋतु है शरद। शरद ऋतु में होते हैं ईश ऊर्ज। 5वीं ऋतु है हेमंत, उसमें होते हैं तपस्य 2 महीने। और अंतिम ऋतु है शिशिर। सौर महीनों का नाम है सहस सहस्य। अब 2-2 ऋतुओं में एक 2-2 महीनों में एक ऋतु होती है। और इसका संबंध हमारे ऊर्जा केंद्रों से है। तो सबसे पहला केंद्र है पायु नामक स्थान में, उसमें 2 महीने आ गए मधु माधव, ऋतु आ गई वसंत। ऊपर आइए शुक्र शुचि, ये 2 महीनों के नाम हैं। और ऋतु आई ग्रीष्म। ऊपर आइए यहां नाभि में नभस नभस्य, ऋतु आई वर्षा। यहां आता है हृदय में शरद, ठीक है ना। और महीने आ गए ईश ऊर्ज। यानी कि आपने इसमें नहीं बताया ना वैसे आचार्य? नहीं, ये बात इसमें नहीं लिखी है, पर ये मैं बता रहा हूं। ईश ऊर्ज आता है। आप देखो, ये यहां पर प्राणमय कोश है, ठीक है। और यजुर्वेद का पहला मंत्र क्या कहता है? इन्हीं 2 शब्दों से शुरू हो रहा है। यजुर्वेद का पहला मंत्र ईशेत्वा ऊर्जेत्वा ईशेत्वोर्जेत्वा वायवस्थ देवो वह सविता प्राप्रयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणि, है ना। अब ये इसकी संगति ऐसी बैठी। और फिर शरद ऋतु, ये इस ऋषि दयानंद ने हृदय स्थल आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार का बताया है, इसलिए यहां पर शरद आ रहा है। शरद ऋतु जो है सितंबर अक्टूबर के महीने में आएगा। अभी ये अभी वर्षा ऋतु 1 महीना अभी खत्म हो जाएगा। वर्षा ऋतु भी 2 महीने चलती है। 2 महीने चलती है। मार्च अप्रैल मई श्रावण अगस्त सितंबर अक्टूबर। आषाढ़ में ग्रीष्म खत्म हो गया। श्रावण और भाद्रपद ये दोनों वर्षा ऋतु के हैं। आश्विन कार्तिक शरद ऋतु के हैं। और यहाँ सौर मास में इनका नाम है ईश ऊर्ज। सौर मास में भी वही 2-2 महीने की। हाँ, वही 2 महीने का कॉम्बिनेशन है। पर आप यदि देखोगे तो चांद्र मास में कुछ दिन आगे पीछे हो जाते हैं, ऋतु फिर भी चलती रहती है। हाँ,
वो सौर मास में एग्जैक्ट 1 तारीख को ऋतु स्टार्ट होती है और उसका जो अगला महीना है उसकी लास्ट तारीख को ऋतु खत्म हो रही है। हाँ, ये मेरा पंचांग है, आप ले जाइए, उसमें वो सारा ऋतुओं का सौर मास के हिसाब से परिगणन है, दिया हुआ है। ये लीप वाले जो आते हैं ये सौर से तो चलते हैं सारे आते हैं। हाँ बिल्कुल, मलमास जो आता है सौर से तो चलते हैं। ये तो मेरा विवेच्य विषय नहीं है क्योंकि मेरा ज्योतिष पे अधिकार नहीं है, आप उनसे कंसल्ट कीजिए। ये है ना अपने नोएडा में रहते हैं, कौन? रावत नहीं, उनका नाम है दार्शनिक लोकेश जी। फिलोसफिकल नाम है। अच्छा मेरे अच्छे वो हैं। अच्छा, आपके परिचित हैं, उनसे आप कंसल्ट, उन्हीं का पंचांग मैं छापता हूँ। अच्छा। हाँ, पंचांग पुस्तिका के रूप में छापता हूँ, उनका तो पूरा पंचांग छपता है। मेरा तो 12 पेज का 12 पन्ने आगे पीछे, तो वो मैं पुस्तिका के रूप में छापता हूँ, कैलेंडर के रूप में। अच्छा चलो आगे। तो शरद क्यों आया पता चल गया। अब यहाँ देखो, मनोमय कोश में आ रहा है हेमंत, यहाँ विज्ञानमय कोश में आ रहा है शिशिर। तो इस तरह से ऋतुओं का विभाग, ऋतुओं की मैंने आपको धारणा ध्यान समाधि बता दी। आगे चलते हैं। तो यहाँ हर मंत्र में टेक आ रही है, पश्चिम शरद शतम जीवे शरद शतम। ये जोड़ दूंगा अनुसंधान जारी। हाँ, तो अब आगे देख लीजिए कि इस मंत्र का वैसे तो कोई बहुत ज्यादा क्लिष्ट अर्थ नहीं है, बहुत सरल अर्थ है कि ईश्वर हमारा चक्षु है, दृष्टा है, भीतर बाहर से हमें सतत देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। यहाँ एक शब्द विशेष है, पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत। उसका साधना मैं डिटेल आपको बता देता हूं, साधना की गहराई बता देता हूं। पुरस्तात् माने सृष्टि से उत्पन्न होने से पहले, ये ऋषि ने अर्थ किया है। शुक्रम माने इस समय, उच्चरत माने प्रलय के अनंतर। अब इसको इस रूप में लेना है हमको साधना में, उत्पत्ति स्थिति लय। आप मानस धरातल पर चिंतन करके देखो, एक विचार उत्पन्न हुआ, कुछ देर वो टिका रहा, फिर वो विरल हो गया, ये भी तो एक उत्पत्ति स्थिति लय है। और ईश्वर का स्वभाव क्या है, चाहे प्रलय हो, चाहे सृष्टि हो, चाहे फिर प्रलय हो, वो एक जैसा बना रहता है, उत्पत्ति स्थिति लय में सम रहता है। हम भी ईश्वर के उस गुण को धारण कर सकते हैं, ठीक है ना। मन के आने वाले विचारों के प्रति तटस्थ होने के लिए ये शब्द बहुत अच्छा है। क्या है, तच्चक्षुर्देव पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत। उत्पत्ति स्थिति लय तीनों में सम रहने वाला व्यक्ति तटस्थ हो सकता है। तटस्थ होने के लिए इनका उपयोग हम ले सकते हैं, इन शब्दों का। सारे मानस विकारों को हम तटस्थ होकर के देखने का अभ्यास इन शब्दों के माध्यम से कर सकते हैं। मन में विकार उत्पन्न हो रहे हैं, टिक रहे हैं, जा रहे हैं। कल्पना करो, जिस जिस वस्तु का हमारे अंदर आसक्ति होती है ना, उस वस्तु के नष्ट होने पर हमको दुख होता है ना, अविवेक के कारण होता है, अनित्य में नित्य की भावना। अब जब तटस्थ होकर देखने का अभ्यास हो जाएगा ना, वो दुख दूर करने का क्षमता बढ़ती चली जाएगी। हम लोगों से अपेक्षा रखते हैं, इसने ऐसा करना चाहिए, और जो अपेक्षा भंग होती है तो हमें दुख होता है। जब तटस्थ होके देखेंगे तो अपनी मूर्खता समझ में आएगी। तो यह पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत, परमात्मा जैसे उत्पत्ति स्थिति लय में सम रहता है, मैं भी इस प्रकार के उत्पत्ति स्थिति लय में जो मानसिक धरातल पर मेरे साथ घट रहा है, मैं भी सम रहूं। ये चीज पकड़ में आई। आगे बढ़ते हैं। ये चीज इस मंत्र में विशेष मैंने सीखी, इस मंत्र से। परमात्मा के इस गुण को हम धारण करेंगे तो हम भी मित्र बनेंगे। जो पिछले मंत्र में मित्र शब्द आया था, राग द्वेष से जो ऊपर उठते हैं, स्थित प्रज्ञ जिसको गीता में कहा गया है ना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये बातें वहां पर हैं अभिव्यक्त।
तो ये यहां पर ये सीखने की बात है। आगे चलो, पश्येम शरदः शतम। हाँ, देवहितम। देवहितम मतलब ईश्वर विद्वानों का हितकारी है। इसका मतलब अन्यों का अहितकारी नहीं है, उनका भी ईश्वर हित चाहता है। समझना इस बात को, यहां समझने की बात है। यहां जब स्पेसिफिकली कहा गया देवों का हितकारी है का मतलब ईश्वर न्यायकारी है, वो अच्छा काम करते हैं इसलिए अच्छा ही फल देता है। जो देव नहीं है, अदेव हैं, यानी मनुष्य हैं अथवा आगे नीचे और जाओ, राक्षस, पिशाच, असुर हैं, उनका ईश्वर अहितकारी नहीं है लेकिन न्याय करता है। उनके कर्मानुसार उनको दंड देता है या दुख देता है, या वो अपने कर्मों से दुख पाते हैं ईश्वर के द्वारा। और देव लोग श्रेय मार्ग चुनते हैं, देवयान को चुनते हैं, निश्रेयस की ओर बढ़ते हैं, और इसलिए उनका पूर्ण हितकारी है ईश्वर। बाध्य है ईश्वर, अपने वचन से बद्ध है। ईश्वर ने क्या वचन दिया? एक मंत्र है ऋग्वेद का, पहले ही सूक्त का 6वां मंत्र है। मंत्र ये कहता है, यदंगद आशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यमंगिरः। हे ईश्वर, जो आपको आत्मा आदि दान करता है उसका आप व्यावहारिक और पारमार्थिक दोनों प्रकार का भद्र अवश्य करते हो, और ये तेरा सत्यव्रत है, मतलब करूंगा ही मैं। यहां पर आया ना देव पुरस्त नहीं, चित्त नहीं, क्या है वो शब्द, देवहितम। हाँ, देवहितम, तच्चक्षुर देवहितम। देवों का हितकारी है ईश्वर। क्यों हितकारी है? वो देव लोग सात्विक होते हैं और ईश्वर के रित और श्रित नियमों का कट्टोकट पालन करते हैं। मतलब उसमें कोई बहाना नहीं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो उठना है, बहाना नहीं। रात को जल्दी सोना है तो सोना है, बहाना नहीं। सात्विक भोजन खाना है तो सात्विक ही भोजन खाना है, बहाना नहीं। सिंपल रहना है तो सिंपल ही रहना है, बहाना नहीं। तो जहां भी जो भी नियम ईश्वरीय हैं उनका जो पालन करते हैं, एक बहुत अच्छा भजन गीत है, तो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। बोलिए, रितधारी को सुख है सारे, सुख सारे जीवन के, संयमी तपस्वी मनस्वी सारे, समृद्ध है तन मन के, दिव्यानुभूति आसमानी, भापा बताए इस जुबानी, ब्रह्म जीव से जुड़ा है, फिर भी जीव करे नादानी। अब हमने जब घटिया को चुनते हैं तो हम ईश्वर को अपने लिए हानिकारक सिद्ध करते हैं। इस सिद्धांत को समझिए। जब घटिया है रजोगुण, घटिया है तमोगुण, ये दोनों घटिया हैं प्रकृति से ये तीनों। हम स्वतंत्र हैं किसको चुने, है ना। जगत है सत रज तम रचा, तू तो है रे चैतन्यता, चयन है तेरा हक बड़ा, तू सत ही सत ले रे उठा, हर दिशि शुभ ही शुभ तू जी ले, शाश्वत व्यापक अमृत पी ले। जब इन भावों के साथ हम जीते हैं तो हम भी देव बन जाते हैं, और ऐसे लोगों का ईश्वर हितकारी है। तच्चक्षुर देवहितम, इसका मतलब अन्यों के साथ ईश्वर अहित करता है, ये बिल्कुल नहीं। उन्होंने खुद जो है अपने लिए अहित का रास्ता चुना हुआ होता है। ईश्वर उस अवस्था में भी उनका हित ही चाह रहा है, पर वो अगतिक है, नहीं कर सकता। हाँ, ईश्वर, मैं गया भिक्षा मांगने और मेरा पात्र मैंने उल्टा कर रखा, भिक्षा कहां से देगा ईश्वर? समझ में आ रही कि नहीं बात? पात्र मेरे को पहले सीधा तो करना पड़ेगा। अच्छा, सीधा तो है पात्र, पर उसमें ढेर सारा कूड़ा भरा हुआ है, कोई अपनी बढ़िया वाली खीर कैसे डालेगा? पहले वो कहेगा कि जाओ पहले इसको धो के आओ। यही होता है हम लोगों के साथ।
अंतःकरण इतना मलिन बना रखा है कि ईश्वर फिर अपनी कृपा नहीं बरसा सकता। पर उस अवस्था में भी ईश्वर हर जीव का हित ही चाहता है। ये इस बात से सिद्ध होता है कि वो अपनी सामान्य कृपा जो सभी जीवों पे है किसी से भी करना स्थगित नहीं करता। ईश्वर अपनी दया किसी के भी प्रति न्यून नहीं करता, कम नहीं करता। तो बरसती रहती है, जिसका जितना पवित्रता होती है उतनी ग्रहण करता। हाँ, जितनी पात्रता है उतनी वो ग्रहण करता। अब ये अपनी पात्रता ही बढ़ाना नहीं चाहता, अर्थात रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठना ही नहीं चाह रहा, और ऊपर से ईश्वर को दोष दे रहा है। और ऊपर सत्व गुण प्रधान है, फिर भी रजोगुण तमोगुण। हाँ, वो तो ऐसा होता है ना। मैं आपको बताऊं क्यों होता है, वो बताता हूं। सबसे भयंकर बाधक है अहम। जो लोग देवता लोग हैं ना, जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्र पढ़ने पर भी एक अहम आता है ना। उसको अंग्रेजी में ईगो कहते हैं। अच्छा, उसको हमारी भाषा में, शास्त्रीय भाषा में कहते हैं स्वस्वामी संबंध। ज्ञान के साथ जब स्वस्वामी संबंध जुड़ता है तो अहंकार होता है, ज्ञान का अहंकार। बल के साथ जब स्वस्वामी संबंध जुड़ता है तो बल का अहंकार होता है। और धन संपत्ति इकट्ठा की, अब ये ब्राह्मण की बात बता दी पहले, फिर क्षत्रिय की बता दी, अब वैश्य की बताता हूं। धन संपत्ति अधिकार, अधिकार तो चलो क्षत्रिय में आ जाएगा, बल और अधिकार है। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के लोग, उनका एटीट्यूड तो देखो जो पावर में होते हैं, है ना। तो ये अहंकार जब बढ़ता है, ये सबसे बड़ा शत्रु है व्यक्ति का। नॉलेज का ही बड़ा खतरनाक है। नॉलेज के क्षेत्र में देखो, जितना अहंकार बढ़ता जाएगा उसका जीवन उतना घटिया होता चला जाएगा। बोलो हाँ या ना। होना क्या चाहिए कि पेड़ पर जब डालियों पर फल लटकते हैं तो डालियां झुकती हैं, पर वो उसके साथ होगा जिसने अपने अहम को बढ़ने नहीं दिया, अहम को विकृत नहीं होने दिया। बढ़ने की तात्पर्य मतलब विकृत नहीं होने दिया। जब प्राप्त हुए ज्ञान को वो ईश्वर को स्वामी बनाता है, खुद को नहीं मानता, तो अहंकार उसका डाउन हो जाएगा। प्राप्त हुए ऐश्वर्य को या स्वास्थ्य को या अधिकार को वो ईश्वर के द्वारा दी हुई देन मानता है, खुद को केवल एक निमित्त मानता है, तो फिर वो अहंकार नहीं आएगा। वो सेवक बन करके जो है प्रजा की रक्षा करेगा। प्राप्त हुए धन का स्वामी अपने आप को नहीं मानता, ईश्वर को मानता है, तो वो वैश्य जो है धन का अधिकतम ऑप्टिमम सदुपयोग करेगा। क्योंकि पुरुषार्थ के 4 प्रकार है ना। अप्राप्त की इच्छा अर्थात प्राप्ति, प्राप्त की रक्षा, रक्षित की अभिवृद्धि, और वर्धित का सुपात्रों में सुवितरण। तो ब्राह्मण के साथ भी ये लागू होता है। वो विद्या प्राप्त करेगा, अहंकार में नहीं आएगा, तो पक्षपात रहित होकर के बांटेगा। ऐसे ही क्षत्रिय के पास आएगा, धन मतलब क्षमता आएगी, बल आएगा, एकेडमिक पावर्स आएंगे, तो वो पक्षपात रहित होकर के जो उसके कर्तव्य हैं यथावत करेगा। और अहंकार आएगा तो अंधेर नगरी गवरगंड राजा, टका शेर भाजी टका। महर्षि दयानंद जी के ग्रंथ बड़े अद्भुत हैं। व्यवहार भानु में बहुत सुंदर दृष्टांत देके समझाया है इस बात को, है। तो ये, और वैश्य के पास भी देखो, धन आएगा तो वो शोषण करके आएगा, पहली बात तो, और शोषण करने के लिए प्रयोग करेगा। ये बिल गेट्स का नाम सर्वोपरि है आज की तारीख में दुनिया में। ऐसा लगता है कि लोगों को वो बहुत परोपकार करता है, परोपकार के नाम पर देता है, नहीं, वो इन्वेस्ट कर रहा है और पैसा कमाने के लिए। शोषण ही शोषण है, शोषण ही शोषण है। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि अहम नहीं होगा ना अंदर, जहां कहीं भी अहम उभरेगा वहां उसका पतन जो है शुरू हो गया, विकार शुरू हो गए जीवन में। बिना अध्यात्म के तो ये नहीं होता ही नहीं। अध्यात्म का मतलब क्या है? ईश्वर प्रणिधान। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्ते न भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करो। अब वो कंडीशन अप्लाइड थी, माँ गृद, लालच मत करो। कस्य स्युद्धनम, किसका है ये धन?
न ये ज्ञान रूपी धन तुम्हारा है, न स्वास्थ्य बल रूपी तुम्हारा है। किसी ने तुमको प्रयोग के लिए दिया है और तुमने उसके साथ अपना स्वस्वामी संबंध बना लिया और व्यर्थ में जो है कुप्पा हो गए, फूल करके इतने बड़े हो गए हैं। और ऐसे मैंने ऐसे लोगों के लिए एक भजन गाया है, चलो न मानो अकड़ अकड़ के, थोड़ी तेरी उम्र है, रूप का मान धन अभिमान, मन में अहम भरी है। भीतर भीतर ओम जुड़ो तुम, सहज ज्ञान की ओर बढ़ो तुम, मोक्ष यहीं पे सुलभ है, रूप का मान धन अभिमान, मन में अहम भरी है। सबको भाए रंग रसीले, कोई न चाहे दर्द हठीले, तब की राह कठिन है, रूप का मान धन अभिमान, मन में अहम भरी है। पुत्र के धन के और ये यश के, पुत्र के धन के और ये यश के, भाव सजीले मोह नशीले, पल पल की फिसलन है, रूप का मान धन अभिमान, मन में अहम भरी है। चलो न मानो अकड़ अकड़ के। ये भजन ऐसे लोगों के लिए गाया है। ये चुपके से आता है, ये जीवन में पता भी नहीं चलता, पटक देता है व्यक्ति को और फिर वो सोचता है अरे मैं कहां किसके लिए चला था और कहां पहुंच गया। बहुत सावधानी आवश्यक है और ईश्वर प्रणिधान के अलावा इस चीज से बचा ही नहीं जा सकता। ईश्वर प्रणिधान किए बिना, ईश्वर के योगदान को हम स्वीकारना ही नहीं चाहते। जैसा मैंने पहले एक दिन प्रश्न किया था ना आप लोगों से, आपके पास जो ज्ञान विज्ञान है उसका स्वामी आप खुद को मानते हैं या ईश्वर को मानते हैं? मानना चाहिए। मैंने भी लिख भी लिया ये। हाँ, हमारे पास जो ज्ञान विज्ञान है ठीक है, हमने अर्जित किया पुरुषार्थ करके, पर दाता भी वही है, मालिक भी वही है, देने वाला भी वही है, देने वाला भी है, स्वामी भी वही है। जैसे कल्पना करो मैं किसी के यहाँ किराए पे रहता हूं तो मैं उस घर का मालिक नहीं होता हूं, मैं तो किराया चुका रहा हूं, भाड़े पे लिया है मैंने। पर अभी ये यदि मेरा अपना ज्ञान होता, निज ज्ञान होता, तो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता। हाँ, है ना, ज्ञान धा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ऐसा ही है सब जगह, पर हम इस बात को इग्नोर करते हैं, ईश्वर के योगदान को हम अपने जीवन में इग्नोर करते हैं और उसके साथ इम्प्लीमेंट करते हैं स्वयं को। इसी को कहते हैं अपने शास्त्रीय भाषा में स्वस्वामी संबंध। और इससे बचने के लिए शास्त्र में यज्ञ विधा में जगह जगह आया है इदम न मम, इदम न मम, इदम न मम आया है, पर व्यवहार जीवन में इसका हम कभी उपयोग नहीं कर पाते। ये मेरा नहीं है, तेरा है। आज मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली है, फेसबुक ने मेरे को 8 वर्ष पहले की कोई फोटो निकाली और वर्तमान की फोटो के लिए उसने ऑप्शन दिया कि अभी 8 साल पहले ऐसे दिखते थे आप, आज आप ऐसे दिखते हो। उस पर मैंने कैप्शन लिखा, अभी सुबह लिखा यहाँ आने से पहले, ठीक है ना। मैंने ये लिखा, न इसका न उसका न इनका न उनका, ब्रह्मधारा मैं तिनका। ठीक है ना। तो यही है, हम इसको समझ लें तो हमारा जीवन बहुत हल्का हो जाएगा। व्यर्थ का बोझ ढोए फिर रहे हैं, मैं इतना ज्ञानी, मैं इतना पुरुषार्थी, मैं इतना धनवान, मैं इतना बड़ा प्रवक्ता, मैंने इतने लोगों का उद्धार किया। अरे तेरी क्या क्षमता है, कुछ भी नहीं है। ब्रह्मधारा मैं तिनका, ये जो अनुभूति है, न इसका न उसका न इनका न उनका, ब्रह्मधारा मैं तिनका, कभी बना करके तो देखो। अपने आप को इस धरातल पर सोच के तो देखो, कितने हल्के हो जाते हो आप। व्यर्थ का अभिमान कर कर करके कितना सारा टेंशन। अच्छा, खुद बारूद बन जाते हो, फिर धीरे धीरे आप क्या बन जाते हो, बस कोई भी आकर के उसमें तिल्ली लगा देता है ना, ऐसा हो जाता है। और अपने आप को बारूद से नील कर दो, अब कोई कुछ भी बोले, कैसा भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऋषि दयानंद के जीवन को देखो, ज्ञान का लेवल कितना था, अति उच्च, और एक साधारण सा आदमी भी आकर के अपमान कर देता था, कोई असर था क्या उनके ऊपर? एक बार भी नहीं हुआ पूरे जीवन में, काशी शास्त्र कोई असर नहीं, कोई असर नहीं।
एक पंडित आकर के एक दिन कहने लगा कि मैं आपसे उच्चासन पे बैठूंगा। उसका ईगो बहुत ऊंचा था, तो दयानंद के सामने आके कहता है कि मैं उच्चासन पे बैठूंगा। हाँ, खूब खूब बैठिए श्रीमान जी। वो देखो कौवे ऊपर पेड़ पे बैठे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता तो कैसा उनका आचरण था। तो ये मंत्र हमको ये सिखाता है कि हर उसमें हमको स्थिर रहना है, एक सम रहना है, ये बात विशेष। आगे चलते हैं। अगला उसका बिंदु है पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम। शरद वाली बात तो मैंने आपको समझा दी। हम उसी ईश्वर को प्रतिदिन समाधि लगा करके देखें, उसी ईश्वर के विषय में हम जानने की चेष्टा करें, यानी आगम काल करें, वेद को पढ़ें, आप्तों से सुने, ब्रह्म विद्या का व्याख्यान करने वाले मुझ जैसे व्यक्ति के द्वारा प्रवचनों को सुने, शंका समाधान करें। और फिर आया प्रब्रवाम, ईश्वर को समझ करके जान करके औरों के लिए भी उसकी व्याख्या करें, प्रब्रवाम हो गया। फिर अदीनाहस्याम, अदीनाहस्याम ये एक शब्द विशेष है। दीन कौन होता है? जो स्वात्मनिर्भर नहीं है। बुढ़ापे में शारीरिक दीनता होती है, आर्थिक दीनता होती है ना, मानसिक दीनता होती है। तो हम अधीन रहें, हर तरह से आत्मनिर्भर रहें, स्वस्थ रहें, ताउम्र ऐसा जीवन हो कि दूसरों की सेवा करते करते संसार से कूच करने का मौका मिले, सेवा लेने का दुर्भाग्य न जगे, ये भाव है। और इसीलिए तो हम मंत्र संध्या में भी और हवन में भी कहते हैं ना, वांग अरिष्टानी में क्या है वो मंत्र, अरिष्टानी में अंगानी तनुस्तन्वा में सह संतु, ये भाव है। अदिनाह श्याम शरदः शतम, कि ताउम्र मेरे अंग हृष्ट पुष्ट हों और ताउम्र मेरे इंद्रियों की शक्तियां बरकरार रहें और मैं आत्मनिर्भर स्वतंत्र होकर जीऊं, स्वतंत्र होकर, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी, जो आज की तारीख में है ना, डिपेंडेंसी मेरी ना बनी रहे। आपकी एक बात बीच में अधूरी रह गई कि आपने कहा था, बताऊंगा कि शरद ऋतु का मेंशन क्यों किया, वो हाँ, कोई और ऋतु भी मेंशन कर सकते थे, पर शरद क्यों किया वो आपकी बात रहेगी, आपने बताया नहीं बताया, हार्ट के लिए। हार्ट के, हाँ बता तो दिया। अच्छा बीच में आ रहा था। हाँ, ये स्थल ईश्वर प्राप्ति के साक्षात्कार का बताया है। यद्यपि ऋतु की दृष्टि से वसंत ऋतु श्रेष्ठ ऋतु है, पर चूंकि ईश्वर प्राप्ति के साक्षात्कार का स्थल कौन सा है? हृदय। और यदि क्रम से देखा जाए तो यहीं पर पड़ता है शरद ऋतु, उस हिसाब से है। क्योंकि हेमंत ऋतु फिर यहां आ गई, देखो मनोमय कोश, नाम भी हेमंत है ना। विचार को भी हम मंतव्य कहते हैं, है ना, मंतव्य माने विचार। ऐसे ही यहाँ हेमंत ऋतु आ गई, ये शिशिर ऋतु यहाँ, तो ऐसे इसी वजह से इसको पश्चिम शरदः शतम शरद ऋतु के साथ जोड़ा गया है। क्योंकि जो शाब्दिक मीनिंग है वो ये हो गया कि 100 वर्ष तक शरद ऋतु देखें। हाँ, शाब्दिक अर्थ तो ये हो गया 100 साल तक हम जिए, शाब्दिक अर्थ तो ये हो गया। पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये जो मैंने बात आपको बताई, ये रहस्य की बात जो मुझे समझ में आई। अच्छा, इसका उच्चारण देखें, क्योंकि तो बड़े बड़े विद्वानों से पूछे, वो कहते हैं शतम अदीना, ऐसे बोलना चाहिए, कुछ शतम अदीना बोलते हैं ना, म में अ जोड़ करके बोलना है, शतम अदीना। शतम अदीना, शतम अदीना किया तो आपने संधि तोड़ी, तो वो संगीता नहीं रही। संगीता में जोड़ के बोलते हैं ना, हाँ, संगीता पाठ में जोड़ के बोलते हैं। आपने शतम पहले अलग बोला, अदीनाबाद में बोला, तो फिर वो संधि नहीं रही, संधि विच्छेद कर दिया आपने, संगीता नहीं रही। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये बहुत आसान है, विषय पूरा हो गया, लगभग उपस्थान का प्रकरण पूरा हो गया। उपस्थान का उद्देश्य है कि हमने जो आचमन मंत्र में जीवन लक्ष्य को दोहराया, फिर मार्जन मंत्र में साधन जुटाए ईश्वर प्राप्ति के लिए,
फिर क्या नाम नहीं, मार्जन मंत्र में नहीं, अंग स्पर्श मंत्रों में, और फिर मार्जन मंत्रों में पवित्रीकरण किया, प्राणायाम मंत्रों में उन्नयन किया, और अंदर की अशुद्धि को दूर करने के लिए फिर अगमर्षण आदि किया, और फिर हीनांग पूर्ति के द्वारा जो है मनसा परिक्रमा में नास्तिकता को दूर भगाया, और जो एक सबसे बड़ी बाधा थी दुखद द्वेषज कर्माशय की, दुखमय कर्माशय की, उसको हटाने की चेष्टा की। अब सीधा ईश्वर में प्रवेश उपस्थान के द्वारा। अब ये सब होने के बाद अब मुख्य ईश्वर का ध्यान गायत्री मंत्र के द्वारा। चलो गायत्री मंत्र का मैं आपको धारणा ध्यान समाधि बताता हूं। जब ओम शब्द का उच्चारण करेंगे तो भीतर बाहर अनंत तक उसकी व्याप्ति होगी, यानी धारणा सर्वत्र बनेगी, एक जगह पर एक स्थान पर नहीं बनेगी, अनंत में धारणा बनेगी। जब भू कहोगे तो निचले 3 ऊर्जा चक्रों में धारणा बनेगी एक साथ, पायु, उपस्थ और नाभि। और विवेच्य विषय होगा स्थूल शरीर, चिंतनीय विषय क्या होगा? स्थूल शरीर। और जिन पॉइंट पर आपको फोकसिंग करना है वो तीनों एक साथ होंगे, तीनों एक साथ। फिर नाभि से शुरू करके नाभि, हृदय और कंठ, यहां पर फोकसिंग करेंगे। फोकसिंग इन द सेंस धारणा। जैसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास से किरणों को फोकस करते हो तो उसमें ऊर्जा पैदा होती है ना। और योग दर्शन में धारणा की परिभाषा यही दी है, देश बंधस चित्तस्य धारणा। चित्त की वृत्तियों को किसी स्थान विशेष में बांधना, इसका नाम है धारणा, है ना। तो एक साथ तीनों को फोकस करेंगे। और अंतरिक्ष लोक, भूह माने अंतरिक्ष लोक, और अंतरिक्ष लोक के लिए तीनों हैं। और विवेच्य विषय होंगे सूक्ष्म जगत, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और नाभि से शुरू करके कंठ तक तीनों के तीनों एक साथ धारणा बनेगी। और विवेच्य विषय होंगे सूक्ष्म अस्तित्व, मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रियों के सूक्ष्म रूप। फिर स्व जब कहेंगे तो तीनों एक साथ धारणा बनेगी, कंठ, भ्रूमध्य और तालु। और विवेच्य विषय तीनों अनादि पदार्थ होंगे, ईश्वर, जीव, प्रकृति। हो गया ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से नीचे से आएंगे। पायु नामक स्थान में तत् शब्द आएगा, उपस्थ में आएगा सवितुः, नाभि में आएगा वरेण्यम, हृदय में आएगा भर्गः, कंठ में आएगा देवस्य। संस्कार विधि में इसका अर्थ लिखते हैं देवस्य का, कामना करने योग्य। देखो मनोमय कोश में आ रहा है, कामना करने योग्य, है ना। और भर्ग का, भर्ग के लिए सबसे ज्यादा शब्द ऋषि दयानंद ने प्रयुक्त किए हैं। आपको पता है पंचमा यजुर्वेदी में अर्थ किया संस्कृत में, भर्ग शब्द में कितने, भर्ग शब्द के अर्थ करने में ऋषि दयानंद खूब उदार हुए हैं। वहां लिखते हैं यन निरुपद्रवम निष्पापम निर्गुणम शुद्धम सकल दोष रहितम पक्वम परम अर्थ विज्ञान स्वरूपम तद भर्गः। और हिंदी में जब अर्थ करते हैं तो क्लेश नाशक करते हैं, पर जब संस्कृत में अर्थ करने लगे तो इतने सारे विशेषण दिए हैं। है ही ईश्वर साक्षात्कार का स्थल, तो भर्ग शब्द के साथ कितना बड़ा, क्या अद्भुत है। फिर से दोहराता हूं, देखो भर्गः यन निरुपद्रवम, शब्द भी ऐसे हैं जो हिंदी में हमारे प्रयोग में आते हैं, इसलिए स्पष्ट है शब्द। यन निरुपद्रवम निष्पापम निर्गुणम शुद्धम सकल दोष रहितम पक्वम परम अर्थ विज्ञान स्वरूपम तद्भर्गः। तो ये भर्ग शब्द यहां हृदय में आया। कंठ में देवस्य शब्द आया, जिसका ऋषि दयानंद अर्थ करते हैं। पायु में क्या आया? पायु में तत्, उपस्थ में सवितुः, नाभि में वरेण्यम, हृदय में भर्गः, कंठ में देवस्य, भ्रू मध्य में धीमहि हम ध्यान करते हैं। तालु में आया धियो, बुद्धियों को। विज्ञान में कोश में फिर आ रहा है नीचे यह, जो परमात्मा।
मनोमय कोश में आ रहा है नह हमारी, प्रचोदयात हृदय में आ रहा है। तो ऐसे आदर्श रूप में ये ध्यान हो सकता है। असल में ध्यान का भटकने का कोई चांस ही नहीं है। अब दूसरा बताता हूं आपको, जो प्रातरग्निम मंत्र है उसकी भी धारणा ध्यान समाधि को सुन लो, वो भी आपको आनंद आएगा। ये ध्यान के रूप में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, विशेषकर पहला मंत्र। पहले 3 शब्द ज्ञान कर्म उपासना को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रातरग्निम वो पायु में पिरोया जाएगा। फिर दूसरा शब्द प्रातरिंद्रम कर्म के रूप में उपस्थ में आएगा। हवामहे नाभि में आएगा। प्रातर्मित्रा वरुणा हृदय में आएगा। प्राणमय कोश आ रहा है ना, प्राण उदान के समान प्रिय, यही अर्थ किया है ना मित्रा वरुणा का। प्रातर अश्विना, कंठ और भ्रूमध्य दोनों आएंगे इसमें। अश्विनों में सूर्य चंद्र को उत्पन्न किया है उस जगदीश्वर की, यह अर्थ किया है दयानंद जी ने। अश्विनौ शब्द का सूर्य, तो चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायत, यह मंत्र का प्रमाण है हमारे पास। हाँ, प्रातर भगम, भगम माने ज्ञान या ऐश्वर्य। अब उसका स्थल आएगा यहाँ तालु, तालु भगम में तालु आएगा, सहस्रार चक्र। फिर और नीचे आओ भगम पूषणम, प्रातर भगम पूषणम, यानी संस्कार रूप में मेरे चित्त में जो भगम ईश्वर विषय ज्ञान समाधि जन्य ज्ञान मैंने प्राप्त किया वो स्थिर रहे, वो पोषण दे मुझे, प्रतिदिन वो बढ़ता रहे, है ना। एक वेद मंत्र भी है, अग्निना रईम अश्नवत पोषमेव दिवे दिवे। तालु फिर इसमें आ जाएगा, तालु में भगम आएगा, नहीं वो किसमें पूषणम यहाँ नीचे आएगा, भ्रू मध्य में। तालु की बात है अच्छा फिर नीचे तक, हाँ नीचे उतरते जाएंगे। प्रातर्भगम पूषणम। फिर यहाँ मनोमय कोश में आएगा ब्रह्मणस्पतिम, ब्रह्मांड के पालन करने हारे जगदीश्वर की ब्रह्मणस्पतिम। अब यहाँ तात्पर्य ये लेना है, पूषणम में शुद्ध ज्ञान और ब्रह्मणस्पतिम में शुद्ध कर्म, और फिर नीचे उपासना सोमम। आप ध्यान देना, चतुर्थ मंत्र जो है मनसा परिक्रमा में उसका अधिपति भी सोम ही है। उदीची दिक सोमोधिपति, है ना। तो वो सोम अंतर्यामी परमात्मा। प्रातः सोमम उत रुद्रम हुए मां, ये अन्नमय कोश में जाएगा रुद्रम शब्द। वहां ऋषि ने लिखा है सर्व रोग नाशक जगदीश्वर की हम स्तुति करते हैं, रुद्रम सर्व रोग नाशक जगदीश्वर की। और एक है, अच्छा इससे विपरीत देखो, जो अपने प्राणमय कोश, शरीर, अन्नमय कोश और मन बुद्धि इंद्रियां आदि इनका सदुपयोग नहीं करता, ईश्वर उसके लिए रुद्र बनता है, अर्थात उसको दंड देता है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है, उसका मानस बिगड़ता है, वो दिन भर दुखी रहता है, बुद्धि बिगड़ती है तो पतन को प्राप्त होता है, आदि आदि। और ये मंत्र कितना हमको मोटिवेशन दे सकता है कि मैं अपने प्राणों का, अपने बुद्धि का, अपने मन का, अपने इंद्रियों का ऑप्टिमम सदुपयोग करूं। इसका व्यक्ति सुबह उठ करके ही इन मंत्रों के द्वारा संकल्प ले। मैंने जो एक संक्षेप अर्थ आपको बताया था ना, और लिखना चाहो तो लिख लो, याद कर लो उसको। 5 मंत्रों का मैंने भावार्थ बनाया है, उसको लिख लो, बहुत अच्छा है, संक्षेप है परंतु बहुत मोटिवेशनल है। हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा से और अपने पुरुषार्थ से हम लोग ऊपर उठते हुए भगवान, फीमेल में आएगा भगवती, मेल होगा तो भगवान, भगवान या भगवती बनना चाहते। हाँ क्या लिखा,
भगवान भगवती हे ईश्वर आपकी कृपा से नहीं, अपने पुरुष आपकी कृपा और अपने पुरुषार्थ से हम लोग ऊपर उठते हुए सात्विक बनते हुए, ये लिखा क्या? हाँ, उसको भी लिखो, ऊपर उठते हुए अर्थात सात्विक बनते हुए। नहीं नहीं, तो वो बाद में आएगा, वो बाद में आएगा, उसके बीच में ये ऐड कर लो, सात्विक बनते हुए। ऊपर उठना मतलब सात्विक बनना, ऊपर उठते हुए अर्थात सात्विक बनते हुए भगवान या भगवती बनना चाहते हैं। अब अगली बात आती है, उसकी प्रोसेस क्या है। लिखो आगे अगला वाक्य, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासनाओं द्वारा विद्वानों की अच्छी उत्तम प्रज्ञा को प्राप्त होके संसार में, विद्वानों की अच्छी उत्तम प्रज्ञा को प्राप्त होके संसार में जितने अच्छे लोग हैं उनमें हम भी सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं। हाँ, ये लिखा था। उनमें हम भी सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं। हे ईश्वर, आज का मेरा दिन शुभ उपलब्धियों से भरा हो। आलस्य प्रमाद एवं विफलताओं से भरा न हो। हे ईश्वर, आज का मेरा दिन शुभ उपलब्धियों से भरा हो, आलस्य प्रमाद एवं विफलताओं से भरा न हो। अब ये पांचों मंत्रों का एक्सट्रैक्ट है। इनमें जो जो अर्थ के शब्दावली मैंने चुनी है, वाक्य जो चुना है, ये हर मंत्र में आपको उसके चिन्ह मिल जाएंगे। देवानाम सुमतौ श्याम, विद्वानों की अच्छी उत्तम प्रज्ञा को, है ना। प्रनृभिः नृवन्तः श्याम, प्र माने प्रकृष्ट अच्छी, नृभि माने संसार में जितने अच्छे लोग हैं, नृवंतः उनमें मैं भी सर्वश्रेष्ठ बनूं। वेद जब भी बात कहता है तो बहुत ऊंचे लेवल की कहता है, आदर्श की कहता है, पर हम क्या करते हैं, समझौतावादी होते हैं, अपने लिए कंफर्ट जोन चुनते हैं और उससे ऊपर उठना चाहते नहीं है। सबकी एवरेज लोगों की बात कर रहा हूं। जिसको तीव्र गति से आगे बढ़ना है वो तो सीधा वेद की तरफ नजर रखता है दाएं बाएं नहीं देखता। ईश्वर मुझे क्या कह रहा है, आप तो लोगों का व्यवहार कैसा है वो ये देखता है। और नहीं तो फिर आम लोग क्या करते हैं, सोसाइटी में जो प्रचलन है, घर परिवार में जैसा प्रचलन है, लोग जैसा चलते हैं, प्रचलन में क्या है उसको देखते हैं। हमारे लिए तो आदर्श ईश्वर है ना। तो अभी काफी समय हो गया है, 12 बज गए हैं, तो मेरे ख्याल से उच्चारण वाली कक्षा दोपहर के बाद ही रखें, हैं? हाँ, तो 3 बजे ठीक आइएगा। अपन 2 घंटे तक मैं आपको सघन प्रशिक्षण दूंगा, बहुत सारे मंत्रों का शुद्ध उच्चारण शुद्ध भी करवा दूंगा, और शुद्ध उच्चारण के जो नॉर्म्स हैं, नियम हैं, वो इस तरह से दिमाग में बिठा दूंगा कि आप भी दूसरों को ठीक करा सकते हैं, ऐसा प्रशिक्षण दे दूंगा। ठीक है, इसको यहीं विराम देते हैं। इस पुस्तक से भी, इसमें जितने मंत्र हैं उसको करा दूंगा, या हवन के करना हो तो फिर ऊपर से इनसे सत्संग गुटका मिल जाएगी। ठीक है ना। तो एक बार ओम का उच्चारण, ओ